तो जेड टेस्ट दो तरीके से हो सकता है, जेड टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप एज यू कैन सी, इसके आगे हम देखेंगे जेड टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट टू ग्रुप्स। सो पहली बात, जेड टेस्ट कब यूज होता है? जेड टेस्ट यूज होता है जब आपका डेटा क्वांटिटेटिव हो, मतलब मीन कम से कम आपने कलेक्शन किया हो, और सिंगल ग्रुप हो, और लार्ज सैंपल साइज हो, दैट इज अजम्पशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हियर रिसर्चर वांट टू टेस्ट मीन ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, क्योंकि सिंगल ग्रुप की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं, और नॉट बेस्ड ऑन द लार्ज सैंपल। सो आपका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? द सैंपल मीन इज इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, दैट इज म्यू इक्वल टू म्यू जीरो। म्यू जीरो मतलब, म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन, और म्यू जीरो का मतलब होता है कोई स्पेसिफाइड वैल्यू। जैसे कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा हाइपोथेसिस की वेदर दी ब्लड प्रेशर ऑफ women visiting OPD is equal to 120 और नॉट, सो मेरी स्पेसिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगी? 120। तो मैं बोलूंगा BP is equals to 120 mmHg, ये मुझे टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस बन गया ऐसे, द ब्लड प्रेशर ऑफ वुमेन विजिटिंग आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 120। इसके अगेंस्ट में ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हमेशा ही बनाना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू। तो अगला क्या बन जाएगा? BP इज नॉट इक्वल टू 120, बहुत सिंपल है, Hg। तो दो ही पॉसिबिलिटीज, या तो BP 120 के इक्वल है या नहीं है। अब ये टू टेल्ड के लिए हो गया, अगर वन टेल बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा BP इज लेस देन और इक्वल्स टू 120, और BP इज मोर देन और इक्वल्स टू 120। तो ये हो गया आपका लेस देन वाला लेफ्ट टेल हो गया, और ये राइट टेल हो गया। तो ये दोनों कैटेगरी आ सकती हैं। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, और या फिर ऐसे बोलें कि टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट। सो ये आपने कर लिया। तो जेड टेस्ट में आपको ये हाइपोथेसिस बनाना है। अब आपके पास स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जेड इक्वल टू मीन माइनस म्यू जीरो ब्रैकेट क्लोज and under root divided standard deviation is the population standard deviation, where the x equals to sample mean, n equal to sample size, mu 0 is a value of under h0, जैसे कि in particular case 120 मैंने बोला है, ओके। और दिस इज, इसे बोलते हैं सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर z नॉट, z फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होती है हमेशा z की एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑलवेज 1.96। प्लीज रिमेंबर दिस वैल्यू, अंडर z नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्रिटिकल वैल्यू इज 1.96, ठीक है। ये आप प्लीज याद रखिए। फॉर टू टेल्ड, वन टेल के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज 1.64 होती है। तो ये तो 5% पे हुई ना, अगर मैं बोलूँ 1% पे क्या वैल्यू होती है, तो 1% पे होगी 2.57, याद रखिएगा इसको, 2.57 फॉर 1%। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। द नर्सिंग रिसर्च रिपोर्ट सेज द सैलरी ऑफ प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग कॉलेजेस इज इक्वल टू 45,000। एक रिपोर्ट ने बोला कि नर्सेस की सैलरी 45,000, नर्स प्रिंसिपल की सैलरी 45,000 है। Somebody has taken a sample from 50 principals and the mean salary was 48,326। जब 50 लोगों से प्रिंसिपल से डेटा लिया और उनका मीन कैलकुलेट किया तो वो आया 48,326 रुपीज, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन था 1523, 1523 रुपीज, मतलब प्लस माइनस, किसी की 48,000 से 1,500 रुपये ज़्यादा थी, किसी की 1,500 रुपये एवरेज कम भी थी, और अल्फा हमने लिया है 0.05 पे, ठीक है, जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड हमारा होता है। अब सवाल ये है, दैट इज अ क्वेश्चन, कैन वी क्लेम दैट द प्रिंसिपल अर्न 45,000 पर मंथ? दैट इज अ पॉइंट। क्या प्रिंसिपल्स की सैलरी 45,000 है? क्योंकि हमारी रिपोर्ट ये बोल रही है, लेकिन जो डेटा लिया वो बोल रहा है कि नहीं 48,000 है, तो देयर इज अ डिफरेंस। सो सिंपली कोई बोल सकता है कि यार ये तो दिख ही रहा है ना, देयर इज अ डिफरेंस, बट हमें दो तरह के डिफरेंस देखने चाहिए। एक तो होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और एक होता है चांस डिफरेंस। चांस डिफरेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए यू शुड अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स। चांस डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज रैंडम डिफरेंस। जैसे मैंने बोला ना आपको कि जब नॉर्मल का बनाते हैं तो नॉर्मली भी मीन से चीजें डिविएट होती ही होती हैं। तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉर्मली दो, इवन आपका ब्लड प्रेशर भी अगर हम 2 बार मॉनिटर करेंगे तो वो सेम नहीं आएगा।
तो वो जो नेचुरल चांस डिफरेंस होता है ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस उस चांस डिफरेंस को सेग्रीगेट करता है। ये बताता है कि वेदर दिस डिफरेंस इज अ चांस डिफरेंस और इट्स अ रियल डिफरेंस, है ना। जैसे कि मान लो आपने एक डाइट प्रोग्राम लिया और 3 महीने के बाद में आपका बॉडी वेट 3 केजीज कम हो गया, तो अब वेट तो कम हुआ है आपका 3 मंथ्स के बाद में। अब कोई ये बोल सकता है कि यार दिस वेट हैज रिड्यूस्ड नेचुरली, और समबडी विल से कि नहीं इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन। सो जो आपका वेट नेचुरली कम हुआ है कि किसी इंटरवेंशन की वजह से कम हुआ, तो आप ये टेस्ट अप्लाई करके ये देख सकते हैं, इस तरह के टेस्ट, ठीक है। सो चलिए अब इस पर्टिकुलर केस का आते हैं। सो हियर वी वांट टू टेस्ट दैट द मंथली सैलरी ऑफ प्रिंसिपल इन नर्सिंग कॉलेज इज इक्वल टू 45,000। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। नल हाइपोथेसिस ऑलवेज टॉक्स अबाउट द न्यूट्रल वैल्यू। तो इन्होंने मान लिया कि हाँ भाई इतना है। वी कैन फ्रेम द नल हाइपोथेसिस एज द मेन सैलरी ऑफ प्रिंसिपल इन नर्सिंग कॉलेज इज इक्वल्स टू 45,000, और इसको या सिंपली बोले तो म्यू इक्वल्स टू 45,000। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनाया हमने, द मेन सैलरी ऑफ प्रिंसिपल इन नर्सिंग कॉलेज इज नॉट इक्वल टू 45,000। तो ये हमारा ऐसे बन गया, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 45,000। कभी भी आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पे कोई भी टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होगा आपका यू शुड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए अब हमारे पास फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस फॉर लार्ज सैंपल है, सिंगल ग्रुप है, तो वी कैन यूज द टेस्ट जेड स्टैटिस्टिक। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एज वी आर कैलकुलेटिंग द जेड टेस्ट, तो वेरी इजी है फॉर एवरीवन टू ओके विल अप्लाई द जेड टेस्ट। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि दे ओनली विल गिव यू दिस एग्जाम्पल एंड इक्वेशन, वो क्वेश्चन दे देंगे एंड दे में आस्क यू टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तब आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि आपने इसमें जेड टेस्ट अप्लाई करना है कि टी टेस्ट अप्लाई करना है कि जेड टेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप अप्लाई करना है कि सिंगल ग्रुप अप्लाई करना है, ठीक है, या अनोवा टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंगल ग्रुप है, सैंपल साइज 50 है, डेटा क्वांटिटी में है, तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बचती है, दैट इज अ जेड टेस्ट, ठीक है। तो जेड टेस्ट अपने अप्लाई करना, इसका फॉर्मूला ये हो गया। सो हिंट देखिए आप क्या लिखा हुआ है। जो सैंपल मीन है कितना था ऑलरेडी आपको पता है 48,326, जो एन कितना हमारा 50, एंड जो स्पेसिफाइड वैल्यू हम क्या देखना चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू से द सैलरीज ऑफ प्रिंसिपल्स आर इक्वल टू 45,000 और नॉट। तो हम लोग इस तरीके से इसको इक्वेशन, और हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, दैट इज 1523 रुपीज। तो जब आप जेड टेस्ट ये इक्वेशन कर लोगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगी एंड फाइनली यू विल गेट दिस 15.04। तो बहुत इजीली आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% था, ऑलरेडी हमने बताया। तो द क्रिटिकल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 होता है, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है। अब हम लिखेंगे इसका आंसर। आंसर क्या, इन्फ्रेंस का मतलब क्या कंक्लूड किया, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज 15.4, जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 1.96, उससे ज्यादा है ना ये, ऑफ z डिस्ट्रीब्यूशन। हेंस क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी ये से बनेगा, ये हमारा H नोट का एक्सेप्टेंस रीजन है और ये रिजेक्शन है, यहाँ पे भी रिजेक्शन होगा। तो ये आपकी वैल्यू जो है ना, ये आइए तो 1.96 और 1.96 इसके अंदर का वैल्यू, ये एरिया है 1.96। अगर इसके अंदर अंदर आपकी वैल्यू आती लाइक 1.95 और कुछ, तो आप एक्सेप्ट करते, तो ये आ गई आपकी 15 पॉइंट। तो 15.5 इज गोइंग दिस साइड या दिस साइड इज मोर देन ना, मोर देन तो इस साइड चली जाएगी, ये 15.4 आ गया। सो आप क्या करेंगे, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और क्या बोलेंगे आप, यू विल कंक्लूड दैट द सैलरी ऑफ प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग कॉलेजेस इज नॉट इक्वल टू 45,000। नहीं भाई, 45,000 के बराबर नहीं है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द जेड टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप। There is another situation where we can apply Z test for two groups, two independent group. तो समझते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि आई से मेल वर्सेस फीमेल, अर्बन वर्सेस रूरल, ठीक है, ओके, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर वर्सेस सेकंड ईयर, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ऑल दैट। सो इसमें क्या करेंगे, हियर वी वांट टू टेस्ट that the mean of two group is equal or not. So यहाँ पे आपका null hypothesis बनेगा the mean score of two group is equals to equal or not, है ना, ये देखेंगे ना आप लोग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
म्यू 0 इक्वल्स टू म्यू 1। म्यू 0 क्या है? इट्स अ मीन ऑफ ग्रुप 1। म्यू 1 क्या है? मीन ऑफ ग्रुप 2। जैसे कि मान लो आपकी क्लास का रिजल्ट आया और बॉयज़ की जो मीन्स थी किसी सब्जेक्ट में, लेट्स से 44 थी, और गर्ल्स की जो मीन थी वो 46 थी। अब हमें ये देखना है कि वेदर 44 और 46 इज इक्वल और नॉट। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या बनाएगा? 44 एंड 46 आर इक्वल, द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। इवन तो ये डिफरेंस, तो ये 44 और 46 को हम ऐसे नहीं मान सकते क्योंकि डिफरेंस तो दिख रहा है, बट वेदर द डिफरेंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इट इज जस्ट ए चांस सिग्निफिकेंस। तो ये तो हमारा नल हाइपोथेसिस बन गया, इक्वल्स टू दिस। ओके, नाउ व्हाट इज H1? H1 का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट द मीन स्कोर ऑफ टू ग्रुप इज नॉट इक्वल, है ना? वो बनाया था हमने इक्वल, ये अब बना रहे हैं नॉट इक्वल। सो लेट द मीन एंड SD, तो ये इक्वेशन है, लेट द मीन एंड SD ऑफ N1 सैंपल आर X1 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1, एंड फॉर N2 सेम वे फॉर N2 के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। सीधा इक्वेशन पे आ जाता है हम लोग। सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 है तो हम लोग यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा? दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप टेस्ट स्टैटिस्टिक नहीं याद रखेंगे यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। ठीक है, सो यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या है? मीन ऑफ ग्रुप 1, पहला ग्रुप की जो मीन है उसको माइनस करेंगे मीन ऑफ ग्रुप 2 डिवाइडेड, फिर अंडर रूट कर लेंगे यहाँ पे सारा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 1 स्क्वायर डिवाइडेड N1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप 2 स्क्वायर डिवाइडेड N2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, हम इसको आराम से इजीली दिस क्वेश्चन कैन बी रिमेंबर्ड। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने H0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिस्क्राइब किया। फिर हमने ये देखा कि इसके अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन में लार्ज सैंपल साइज है, 2 ग्रुप है, डेटा क्वांटिटेटिव है, तो हमने सेट टेस्ट फॉर 2 ग्रुप ले लिया। ठीक है, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ में। सो इन BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन द मीन परसेंटेज स्कोर ऑफ 50 बॉयज कितने हैं? N1 बोल रहा हूं 50 है, ओके, वॉज 75। तो x बार कितना हो गया? दैट इज x बार विद ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 9, ये सिग्मा 1 हो गया। वेयर 60 गर्ल, ये हो गया N2 सेकेंड ग्रुप का जो मीन है। इन द सेम एग्जामिनेशन स्कोर्ड मीन परसेंटेज ऑफ 69, तो ये हो गया आपका मीन बार सेकेंड ग्रुप का विद ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7, ये हो गया सिग्मा 2। तो कुल मिला के बात यह है कि 50 बॉयज़ हैं, 60 गर्ल्स हैं। बॉयज़ का जो मीन स्कोर है 75 है, गर्ल्स का जो मीन स्कोर है 79 है। बॉयज़ में जो वेरिएशन आ रहा है वो 9 का है, गर्ल्स में 7 का आ रहा है। और हमें सिंपली टेस्ट करना है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्या हमें बोल सकते हैं कि गर्ल्स ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया या बॉयज़ ने किया, अगर हम ट्रू टेल के लिए जाते हैं? तो सिंपली आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा सबसे पहले, देयर इज नो डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, एट अल्फा 0.5% पे। अगेंस्ट इट यू कैन फ्रेम द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि देयर इज अ डिफरेंस। सिंपल ही होता है ना, देयर इज नो डिफरेंस और देयर इज अ डिफरेंस। अल्फा हम 0.05 भी ले रहे हैं, आप चाहें तो 0.01 भी ले सकते हैं, बट द कन्वेंशनल स्टैंडर्ड इज 0.05। अब ये लार्ज सैंपल है, 2 ग्रुप है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो व्हाट इज अप्लाई, व्हाट वी कैन अप्लाई? Z टेस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमने इक्वेशन में यहाँ पे फिट किया है। तो 75 दैट इज अ मीन ऑफ ग्रुप 1 माइनस 79 दैट इज अ मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। गर्ल्स का मीन 79 है, बॉयज का 75 है, डिवाइडेड 9 स्क्वायर, 9 क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बॉयज, डिवाइडेड 50, 50 क्या है? सैंपल साइज ऑफ बॉयज 50 है ना वो, प्लस 7, 7 क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ गर्ल्स स्क्वायर डिवाइडेड 60, 60 इज द सैंपल साइज ऑफ गर्ल्स। तो जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिलेगा 2.56। अब ये माइनस में एक्चुअल में ना, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस में लिखना है। Z वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट होती है इस तरीके से। एब्सोल्यूट का मतलब वी विल नॉट कंसिडर प्लस और माइनस, इट विल ऑलवेज टू बी कंसिडर इन अ प्लस ओनली। अब आपकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 2.56। अब आपको पहले से ही पता है कि Z की वैल्यू कितनी होती है, इस पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दैट इज 1.96 होती है। तो ये वैल्यू ज्यादा हुई ना, ये वैल्यू कम हो गई। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आपका वही एक्सेप्टेंस में जाएगा कि रिजेक्शन में जाएगा? अगर 1.96 तक का आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, किसको? H0 को, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिजेक्शन होगा। तो इन्फ्रेंस क्या लिखेंगे हम लोग?
the calculated value is 2.56, which is greater than the table value, that is 1.96 at 5% level of significance. So we reject the Snell hypothesis and conclude that the performance of boys and girls is not equal in the examination. That is a very simple way to understand the Z-test. So with these two tests, we can just see how we can test the hypothesis if your data is large, if your sample size is more than 30. हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस क्या होता होगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज द एग्जीक्यूशन। बहुत लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक आइडिया है और हम इस आइडिया पे काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आपके पास आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उस आइडिया का कोई मूल्य नहीं है। सो जो कोई भी आपका प्लान हो, जो भी आपका ड्रीम है, उसकी तरफ आप आज से ही स्टार्ट करें और आप देखेंगे धीरे धीरे आप उसको प्रोसेस में ले आएंगे और लगातार आप उसको अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।